नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ समय बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो एनटीए कंडक्ट करवाता है। और आप सबको ये भी पता है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप सभी एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए। इसमें अगर आपका नेट निकलता है तो आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और अगर आपका जीआरएफ निकल जाता है तो आप रिसर्च में सरकार से पैसे भी आपको मिलते हैं और ये आपके पढ़ाई लिखाई में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में आता है। मैं आज आपके बीच में राजनीतिक विज्ञान विषय के बारे में बात करने के लिए आया कि 1 महीना तकरीबन अब बचा है एग्जाम का, और इस 1 महीने में आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान विषय को समझने के लिए आप किस प्रकार की रणनीति अपनाए ताकि आपका जीआरएफ भी निकल जाए और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आप एलिजिबल भी हो जाए। आपको पता है कि सेकंड से यानी 2 मई से 17 मई के बीच में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, और आपको ये भी पता है कि इसका पैटर्न क्या है। 3 घंटे का एग्ज़ाम लगातार है, जिसमें पहले 1 घंटे के लिए आपको फर्स्ट पेपर जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं उसको क्वालिफाई करना होता है, और सेकंड पेपर जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है उसको आपको करना होता है। उसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं और वह 200 नंबर के होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 2। एक प्लस पॉइंट की बात यहाँ पर यह होती है कि आपके यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है, और एक अच्छा खासा पर्याप्त समय भी आपको मिलता है। एमसीक्यूज भी आपके समक्ष यहाँ पर आते हैं। उसके बावजूद भी आप सबको पता है कि ये एग्जाम निकल नहीं पाता और इसमें बड़ी कठिनाइयां, बड़ी समस्याओं का सामना आप लोगों को पड़ता है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत आसान चीज़ हो जाती है कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान राजनीतिक विज्ञान विषय को समझने में बहुत इंटरेस्ट लिया है, रुचि पैदा की है। ये बहुत आसान उनके लिए हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने इसको हल्के में ले लिया उन लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। देखो दोस्तों, आपको एक बड़े स्तर के, आप कॉलेज लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाओगे तो आपको एक एग्ज़ाम तो पास करना होगा। इसको आप एक टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। इतना टफ भी नहीं है जितना कहा जाता है, लेकिन इसको निकालने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो अब लास्ट के 1 महीने में आपकी रणनीति क्या होना चाहिए। आप 3 चीज़ों पर ध्यान दे लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। एक इंटरनेशनल रिलेशंस एंड रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं वो आप देख लीजिए। और तीसरा जो मेजर आप इसको देखिए, थिंकर्स को आप देख लीजिए। तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चंस आपको इन पोर्शन से मिल जाएंगे। जो नया ट्रेंड आया है करंट अफेयर से रिलेटेड और इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं मगर बड़े घुमाकर आते हैं। तो थिंकर्स, ये पॉलिटिकल थ्योरी को आप छोड़ दीजिए, हालांकि पॉलिटिकल थ्योरी से भी अच्छा खासा आपका बनता है, जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी, जॉन रॉल्स और राइट्स, 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर आती हैं। लेकिन अंतिम समय में आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो, किस प्रकार से इसकी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो, इसके लिए आपको एक रणनीति तो बनानी होगी। तकरीबन 6 से 7 आवर्स आप इसको दीजिए। यदि 6 से 7 आवर्स आप इसको देते हो तो ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल ये हो जाएगी कि एक तो आपका रिवीजन बार बार होगा, और रिवीजन के साथ राजनीतिक विज्ञान विषय की जो चीजें उनको आप पकड़ पाओगे। जब आपको लगे कि आपने ये कर लिया और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ आप इस चीज को कर सकते हो, उस समय पे आप 10 दिन जब बचे, 10 से 12 दिन जब एग्जाम के बचे, उस समय पे आप यह कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर का राजनीतिक विज्ञान का यूजीसी नेट के क्वेश्चंस जो आए उसका एक सेट ले लीजिएगा। आपको मिल जाएगा मार्केट में 150-200 रुपये का वो आता है, और उन क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से भी आपको एक बड़ा पकड़ यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी बनेगी। दोस्तों, अब आपके मन में एक विचार आया होगा कि सर एन वक्त पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसको पढ़ें, क्योंकि समय तो कम है और इस कम समय में आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सके हो, कैसे इसको आगे ले जा सकते हो, ये भी तो एक विषय है। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप शुभ्रा रंजन
मैम हैं जो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाती है, उसके आप नोट्स ले लीजिएगा। और उस नोट्स में भी आपको सारे नहीं पढ़ना, आपको आईआर पढ़ना है, आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पार्ट पढ़ना है, आपको करंट अफेयर वाला पार्ट पढ़ना। और अगर आप हिंदी माध्यम के हो तो आप डॉक्टर मंजेश कुमार सर या फिर राजेश मिश्रा सर, हालांकि डॉक्टर मंजेश कुमार सर के नोट्स आपको बड़े आसान और सिंपल भाषा में मिलेंगे, तो आप मुखर्जी नगर में आप अतुल फोटो कॉपी पे यहाँ पर मिल जाएंगे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के। वो आप पढ़ लोगे तो आपको इतना तो आप मान के चलिएगा कि अगर एक बार आपने उनको देख लिया तो यूजीसी नेट तो आपका क्लियर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन यूजीसी नेट के मंजेश सर के नोट से मेरे को पहले भी मिले हैं, आगे भी मिलते हैं। यूजीसी नेट के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे यूट्यूब चैनल पर भी कुछ वीडियोज डले होंगे, आप देख सकते हो। कुछ जैसे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि पॉपुलर सोवरेनिटी का कंसेप्ट किसने दिया, लीगल सोवरेनिटी की बात किसने की, तो आपको वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, फिर आप क्या पढ़ोगे। रूसो के लिए सीधा रूसो से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, पॉपुलर सोवरेनिटी पूछ लेंगे, या ऐसे पूछ लेंगे पॉपुलर सोवरेनिटी में निम्नलिखित में से कौन मुख्य केंद्र में है, मेन स्ट्रीम में पॉपुलर सोवरेनिटी में कौन होता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, ये पूछ लेंगे कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया, ईयर पूछ लेंगे आपसे, या आपको दे देंगे निम्नलिखित में कौन भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। तो उस रणनीतिक तौर पर आपको इसका तैयारी को आगे दिखाना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 दिन या 25 दिन आप मानकर 25 डेज आप मानकर चलिए। इस 25 डेज में आप किस प्रकार से इसको करते हो, कैसे इस तैयारी को आगे बढ़ाते हो, यह एक विषय है और इस विषय पर आपको काम करना चाहिए। मैं इस YouTube चैनल पर आपको आगे भी वीडियोज लाते रहूँगा, आपको बताते रहूँगा कि आप कैसे कर सकते हो। और हम जल्दी ही एक सिस्टमेटिक ढंग से हमारे इस YouTube चैनल पर ही राजनीतिक विज्ञान विषय के लिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी और वैसे भी जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो आप हमारे इससे जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को जो स्टेट पीसीएस में भी हेल्प हो सके, स्टेट पीसीएस में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं, और यूजीसी नेट या पॉलिटिकल साइंस से आप जो भी सब्जेक्ट निकालना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको हेल्प हो सके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप आने वाले इस 1 महीने में जमकर तैयारी करेंगे। बीच में 1-2 वीडियोज में डाल लूँगा जो इम्पोर्टेंट होंगे यूजीसी नेट के लिए पॉलिटिकल साइंस में, उसको भी आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही हम एक बेहतर वीडियो के साथ, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जल्दी मैं इसमें आपको मिलने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।